Hi dear students, good morning to all of you. So today also the same lesson, chapter number 3, communication. We will continue this chapter. So yesterday, whatever the last paragraph we finished, I am going to repeat that. The way people sit and walk and use their hands and body also tells you about their feelings. If you are bored, you may slump in your chair or yawn. If you are excited about a trip to the circus, you may dance and jump about and not be still. If you are in a bad mood, you walk differently and glare at everybody. तो कल हमने पढ़ा था कि जिस तरह से अगर हम बोर होते हैं तब हमारा मूड किस तरह का होता है। अगर हमारी जो फीलिंग्स होती है, अगर सैड फीलिंग्स होती है तब हम डिफरेंटली वॉक करते हैं और हम एक किसी व्यक्ति की तरफ देखते भी है तब भी गुस्से भरी नज़रों से देखते हैं। तो ये कम्युनिकेट मतलब हमारी जिस तरह से हम सोचते हैं, जैसा हमारा मूड होता है, वैसे ही हम जब दूसरा व्यक्ति अगर हमें वो देखता है तो वो फाइंड आउट कर लेता है कि इस व्यक्ति का मूड किस तरह से है, इसकी फीलिंग किस तरह से है। तो अब नेक्स्ट पैराग्राफ हम रीड करने जा रहे हैं। पीपल आल्सो एक्सप्रेस देमसेल्व्स थ्रू द थिंग्स दे क्रिएट। लोग अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं किस तरह से? थ्रू द थिंग्स दे क्रिएट, मतलब कुछ अलग अलग तरह की थिंग्स को क्रिएट करते हैं। वो अलग अलग तरह की स्थिति को बता करके वो लोग अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं, अपने आप को बताते हैं। पेंटर्स कम्युनिकेट मैनी डिफरेंट थिंग्स थ्रू देयर पेंटिंग्स एंड ड्राइंग। जो पेंटर्स होते हैं, जो चित्रकार होते हैं, वो अपना संचार, अपना संपर्क, अपनी बात को किस तरह से बयां करते हैं? मैनी डिफरेंट थिंग्स से वो अलग अलग तरह के पेंटिंग्स बनाते हैं और ड्राइंग करते हैं। उनकी अलग अलग तरह की चित्रकारी होती है जो वो बनाते हैं। तो उस चित्रकारी को देख करके, उस पिक्चर को देख करके हम ये पता लगा सकते हैं कि इस पिक्चर में जो सीन है उसके अकॉर्डिंग उस पेंटर्स का किस तरह से फीलिंग्स है, ये सीन से हमें क्या पता चलता है। डांसर्स क्रिएट डांसेस टू शेयर देयर थॉट एंड फीलिंग। जो नाचने वाले, जो डांस करने वाले होते हैं, वो अपने डांस के द्वारा भी अपनी जो थॉट्स, अपनी जो सोच होती है वो और उनकी जो भावनाएं होती है वो डांस के थ्रू, जिस तरह से वो एक्शन करते हैं उसके थ्रू पता चलता है कि वो कौन से वर्ड्स को किस तरह से बता रहे हैं। म्यूजिक आल्सो कम्युनिकेट डिफरेंट आइडियाज एंड फीलिंग्स। संगीत होता है वो भी अलग अलग तरह के विचार और भावनाओं का संचार करता है। म्यूजिक कैन मेक ए लिसनर हैप्पी और सैड और फील लाइक डांसिंग। जब कभी कभार ऐसा होता है कि जब हम म्यूजिक को, संगीत को सुन रहे होते हैं तब एज पर द म्यूजिक, जिस तरह का संगीत होता है, जिस तरह का सॉन्ग होता है, उस अगर हैप्पी सॉन्ग है तो हमारा मूड भी हैप्पी हो जाता है। और अगर सैड सॉन्ग है तो हमारा मूड भी उसके हिसाब से सैड हो जाता है। या अगर हमारा सैड मूड है और अगर हम सैड सॉन्ग सुनना पसंद करते हैं। एज पर द मूड, जिस तरह से हमारी फीलिंग्स, हमारी भावना होती है, उस तरह का म्यूजिक हम सुनना पसंद करते हैं। और कभी कभार ऐसा होता है कि अगर अच्छा कोई म्यूजिक हमने प्ले किया हो और उस म्यूजिक से हम खुश हो जाते हैं और हम डांस भी करने लग जाते हैं। राइटर्स एंड पोइट्स राइट स्टोरीज, पोएम्स, प्लेज एंड सॉन्ग्स अबाउट आवर वर्ल्ड। Chocolates, toys, animals, mountain, houses, rocks, star and lots of other things. They also write about people and their feelings. जो राइटर्स, जो लेखक होते हैं वो, और जो कवि होते हैं, लेखक अलग अलग तरह की कहानियाँ लिखते हैं और कवि अलग अलग तरह की पोइम्स लिखते हैं। और जो पोइम्स लिखते हैं वो
कुछ गानों के बारे में, अलग अलग तरह के संगीत के बारे में, और जो वर्ल्ड, जो हमारे संसार में और कौन से, जैसे कि चॉकलेट्स, टॉयज, ये जो थिंग्स है उस थिंग्स के बारे में भी जो पोइट होते हैं वो पोइम को लिखते हैं। एनिमल्स के बारे में, जो पर्वत है उनके बारे में, घरों के बारे में, चट्टानों के बारे में, तारों के बारे में, लॉट्स ऑफ अदर थिंग्स, और कुछ अदर वस्तुओं के बारे में वो क्या करते हैं, कहानियाँ और कविताएं लिखते हैं। और वो लोगों की जो भावना होती है उसके बारे में भी कुछ कविताएं और कुछ लेख लिखते हैं। पेंटिंग्स, म्यूजिक एंड बुक्स हेल्प अस कम्युनिकेट विथ ईच अदर। जो चित्रकारियाँ होती है और जो संगीत होते हैं और जो बुक्स लिखी हुई रहती है वो भी हमें हेल्प करती है, सहायता करती है संचार करने में, बातचीत करने में। मतलब हम क्या भावनाएं व्यक्त करना चाहते हैं, क्या दूसरे को मैसेज देना चाहते हैं, तो उन पेंटिंग्स के द्वारा, म्यूजिक के द्वारा और जो बुक्स लिखी हुई होती है उनके द्वारा हमें वो मैसेज मिलता है। सो डू पोस्टर्स, न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स, रेडियो, सिनेमास एंड टेलीविज़न। तो जो पोस्टर्स होते हैं उसको भी देख करके, और जो न्यूज़पेपर, जो समाचार पत्र होते हैं वो, मैगजीन, जो अलग अलग तरह की पत्रिकाएं होती है वो, रेडियो, सिनेमा एंड टेलीविज़न, रेडियो के द्वारा, सिनेमा के द्वारा, टेलीविज़न के द्वारा, इन सब के द्वारा ही ये सभी कम्युनिकेट करने के साधन हैं। दे ऑल हेल्प अस फाइंड आउट व्हाट इज गोइंग ऑन इन द वर्ल्ड एंड इन अदर पीपल्स माइंड। इन सब के द्वारा हमें ये पता चलता है कि संसार में क्या हो रहा है और लोगों के माइंड में, उनके दिमाग में क्या थिंग्स है, मतलब किस तरह से लोगों की सोच बढ़ रही है। लॉन्ग एगो, बहुत समय पहले, पीपल लर्न टू स्पीक, लोग सीखते थे बोलना। किससे सीखते थे? परहैप्स बाय मेकिंग साउंड्स दे हर्ड अराउंड देम। वो क्या करते थे? संभवतया मेकिंग साउंड, वो अलग अलग तरह का साउंड करते थे और उस साउंड को आसपास के लोग सुनते थे और वो दे हर्ड अराउंड देम, और उसी साउंड को वो आसपास सुनते थे। द पीपल आल्सो लर्न टू राइट, और लोगों ने लिखना भी सीखा है। किससे? साउंड के द्वारा। दे डिड इट ड्राइंग पिक्चर्स ऑन द वॉल्स ऑफ केव्स और ऑन द ओवरहैंगिंग रॉक्स ऑन द माउंटेन और हिल साइड। तो उन्होंने क्या किया? दे डिड इट बाय ड्राइंग। उन्होंने किस तरह से जो उन्होंने सीखा उसको उन्होंने कैसे शो किया? उन्होंने ड्राइंग की, उन्होंने पिक्चर्स बनाए, और वो भी कहाँ पे? वॉल्स ऑफ केव्स, जो गुफाएं होती है, गुफाओं की दीवारों पे, और जो ओवरहैंगिंग, जो बड़े बड़े जो पत्थर थे, जो चट्टानें थी, उसके ऊपर भी उन्होंने क्या किए? चित्रकारियाँ की थी। देयर आर मैनी रॉक एंड केव पेंटिंग्स इन इंडिया। भारत में बहुत मैनी मतलब अनेकों चट्टानों पे बनी हुई और गुफाओं पर बनी हुई पेंटिंग्स, चित्रकारियाँ हैं। द एंशिएंट पीपल, जो प्राचीन लोग थे, एंशिएंट पीपल ऑफ अमेरिका हु आर कॉल्ड अमेरिकन इंडियंस ड्यू पिक्चर्स ऑन एनिमल स्किन, सेल्स एंड वुड। जो अमेरिका के पुराने, जो ओल्ड अमेरिकन थे, एंशिएंट पीपल मतलब जो पुराने लोग, प्राचीन लोग ऑफ अमेरिका, अमेरिका के, जिनको अमेरिकन इंडियंस कहा जाता था, उन्होंने भी अलग अलग तरह के पिक्चर्स बनाए थे। और उन्होंने किस तरह के पिक्चर्स बनाए थे? एनिमल स्किन, जानवरों की त्वचा के, जानवरों के जो कोष होते हैं, जो शरीर का बाहरी आवरण, उसके, और वुड, जो लकड़ियाँ होती है, उन सब के उन्होंने अलग अलग पिक्चर्स, चित्रकारियाँ की थी। दे आल्सो यूज्ड फायर एंड स्मोक टू सेंड मैसेज बैक एंड फोर्थ।
उन्होंने और क्या क्या यूज़ किया था? फायर एंड स्मोक, आग को भी और धुएं को भी। जब आग चलती उससे भी डिफरेंट मैसेज लोगों को मिलता था, और अधिक धुएं को देख करके भी लोगों को डिफरेंट मैसेज मिलता था, अलग अलग मैसेज का संचार होता था। ए फायर वॉज लिट एंड देन पार्टली कवर्ड विथ वेट ग्रास टू मेक थिक स्मोक। अब वो फायर को किस तरह से जलाते थे? ए फायर वॉज, एक आग, लिट एंड देन पार्टली कवर्ड विथ वेट ग्रास, उसको आग को थोड़ा कम हल्का आग को लगा करके फिर उसको कवर्ड कर दिया जाता था वेट ग्रास से, जो गीली सूखी घास के ऑपोजिट जो वेट जो गीली घास होती थी उससे कवर कर लेते थे। उससे क्या होता था, जो स्मोक जो धुआं निकलता था वो मोटा धुआं होता था। उस मोटे धुएं से भी लोगों को डिफरेंट तरह का मैसेज मिलता था। तो आज हम इस लेसन को यहाँ तक कंप्लीट करेंगे। आगे की जो भी पैराग्राफ्स है वो हम कल कंप्लीट करेंगे। तो टुडे आई विल गिव यू 2 एक्सरसाइज फॉर होमवर्क। इसमें कुछ वर्ड्स दिए गए हैं जो इनकरेक्ट ऑर्डर, अलग अलग ऑर्डर में लिखे हुए हैं। जो वर्ड्स की जो फर्स्ट वर्ड नेक्स्ट फर्स्ट होना चाहिए, लेकिन वो लास्ट में और इस तरह से उल्टा पलटा लिखा हुआ है और हमें उस वर्ड्स को सही लिखना है। सो टुडे आई विल सेंड यू दिस एक्सरसाइज। You have to write in your notebook and tick the correct options also. So 2 exercise you have to complete and write in your notebook. Thank you students. Have a nice day.